नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं सीटेट 2020 की नई एग्जाम डेट बहुत ही जल्द जारी होने वाली है और इसी के क्रम में हम आपके लिए सीटेट सुपर 30 का एक मास्टर सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया करते हैं। ये 30 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने इन 30 का सही जवाब दे दिया तो आप सीटेट में 120 प्लस मार्क्स स्कोर करके लाएंगे। आज बारी है सेशन नंबर 5 की और आज के सेशन में हमने हर उस क्वेश्चन को उठाया है जिनके आंसर्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं या डायरेक्टली इसके आंसर ऑप्शंस में हुआ करते हैं, ज्यादा सोचना नहीं होता है, ये आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वह अधिनियम जो असक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, डायरेक्टली बनता हुआ क्वेश्चन है, वह अधिनियम जो असक्षम व्यक्तियों से संबंधित है उस कौन सा वो अधिनियम है? पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 है। कौन सा? पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 है। ये जो अधिनियम और इसमें आज के सेशन में जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, इन सबको प्रॉपर्ली नोट करते हुए चलिएगा या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है? तो दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो थर्ड है, मॉडलिंग इसका नहीं है, क्योंकि दोस्तों व्याख्या करना, पुनर्बलन करना और व्याख्यान देना, ये तीनों ही क्या है, जो पीयर ट्यूटरिंग है इस शिक्षा तकनीक का भाग है। और जो मॉडलिंग है ये क्या है? पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है। तो डायरेक्टली बनता हुआ क्वेश्चन है, सीधे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। देन बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभिकथन ए, गरीब घर की लड़कियां ज्यादातर विद्यालय त्याग देती हैं। दूसरा कथन कहता है हमारा आर, लड़कियां घर पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं। चार ऑप्शन है, ए और आर दोनों सत्य है, केवल ए सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है या केवल आर सत्य है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गरीब लड़कियां ज़्यादातर विद्यालय त्याग देती हैं, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, राइट टू एजुकेशन में 7 से 14 वर्ष के सभी छात्र और छात्राओं के लिए एजुकेशन फ्री कर दी है। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि गरीब लड़कियां स्कूलिंग छोड़ दिया करती, स्कूल जाना। हाँ, दूसरा वाला हम देखते हैं, लड़कियों घर पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, गर्ल्स हो या बॉय हो, कोई भी हो, अगर उनके घर में जो छोटा बच्चा है तो आप उनकी देखभाल, उनको थोड़ा बहुत खिलाया जरूर करते हैं। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी केवल आर जो है सत्य होता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 है और उसकी वास्तविक आयु 10 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि निकालने का आप जानते ही हैं कि जितनी मानसिक आयु होती है और जितनी वास्तविक आयु होती है, दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर दिया करते हैं, तो हमारे बुद्धि लब्धि यानी कि IQ निकल आता है। तो मानसिक आयु 12 दी हुई है और वास्तविक आयु 10 दिया हुआ है, तो 12 × 10 120 होता है हमारा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है, 120 इज द राइट आंसर। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो मौखिक परीक्षा का दोस्तों जो उद्देश्य है, 4 ऑप्शन के थ्रू हम देखते हैं। विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, बिल्कुल ये भी उद्देश्य है। भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोगों की जांच करना, बिल्कुल ये भी उद्देश्य है। विद्यार्थियों के भाषाई कौशल से प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना, बिल्कुल ये भी सत्य है। मतलब जब ये पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सत्य है तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, उपरोक्त सभी। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम होगा? तो सबसे अच्छा माध्यम दोस्तों कौन सा होता है? सृजनात्मक क्रियाकलाप माध्यम हुआ करता है। कौन सा? सृजनात्मक क्रियाकलाप हुआ करता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, समावेशित शिक्षा द्वारा। निशक्त बालकों की शिक्षा के लिए समावेशित शिक्षा द्वारा प्रावधान किया जा सकता है, डायरेक्ट बना हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रचनात्मक आकलन, क्योंकि बात किसकी की जा रही है? बात की जा रही है कि आकलन का वह प्रकार जो विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने और विद्यार्थियों की उपलब्धि और निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने के लिए और विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने के लिए जो संबंधित है वो क्या है? आपका रचनात्मक आकलन ही संबंधित हुआ करता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण किया करता है। बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था में? डायरेक्ट
अरे माफ कीजिएगा दोस्तों, तार्किक चिंतन द्वारा, संवेगों और एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा, या टेलीग्राफिक द्वारा, या टेलीग्राफिक स्पीच द्वारा, या नैतिक निर्णय के द्वारा। 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो सही ऑप्शन होता है आपका सेकंड, संवेगों एवं गत्यात्मक क्रियाओं के द्वारा ही क्या होता है, आपका संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु ने अपने वातावरण का अन्वेषण किया। ये डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है, सीधे सीधे संवेगी गत्यात्मक अवस्था लिखा हुआ है, ऑप्शन को सीधे आप रीड करिए, संवेगों एवं गत्यात्मक क्रिया के द्वारा। डायरेक्टली अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी इस क्वेश्चन का आप आंसर बहुत इजीली आप दे देंगे। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? कौन सा एज? गैंग एज कहा जाता है। तो गैंग एज दोस्तों आपका कहा जाता है बाल्यावस्था को, ठीक है, ये डायरेक्टली बनता हुआ क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कहता है, यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो दोस्तों जो शीर्षक था आपका, वो था आपका लर्निंग द ट्रेजर विद इन। लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ये डायरेक्टली बनता हुआ क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में तो एकदम ये आने के बहुत सटीक चांसेस हैं, खासकर सुपर टेट में तो एकदम 110% आएगा। सीटेट में भी इस बार के आने के पूरे चांसेस हैं। कौन सा है? याद रखिएगा, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ठीक है ना। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षा को? तो दोस्तों वो है सृजनात्मक उपागम। सृजनात्मक उपागम ही क्या करता है कि ये शिक्षा में जो शिक्षक होता है, वो अधिगमकर्ता होता है, जो लर्नर्स होते हैं यानी जो बालक होते हैं, उनको क्या करता है, उनको हमेशा सेंटर में रखेगा और टीचर्स को हमेशा कॉर्नर में रखा करता है। डायरेक्टली बन रहा है क्वेश्चन, कॉमन सेंस से आप लगा सकते हैं। अगर आपने थोड़ा भी सीडीपी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप हमारे चैनल पे ही आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इन सभी चीज़ों को हमने बहुत ही ईजी वे में हमने आपको पढ़ा रखा है। सभी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, और इनको पढ़ने के बाद आप इन सभी क्वेश्चन को आसानी से हंसते हंसते उड़ा देंगे। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, अधिगम प्रभावित होता है, कब होता है दोस्तों प्रभावित? सामाजिक अंतःक्रिया से बिल्कुल नहीं होता, अंतर व्यक्तिगत संबंध से बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और अरे सॉरी दोस्तों, गलती हो गई, सामाजिक अंतःक्रिया से, ठीक है, बिल्कुल होता है। अधिगम प्रभावित की बात की जा रही है ना, तो जो अधिगम होता है वो आपका सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित बिल्कुल हुआ करता है, अंतर व्यक्तिक संबंध से भी प्रभावित हुआ करता है, और दूसरों के सीखने या दूसरों के संप्रेषण से भी ये अधिगम प्रभावित हुआ करता है। इसका मतलब पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, तीनों ही आपका सही है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाता है, ये सभी। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? लैंग्वेज एग्जीबिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है। ये आपको किसने कहा है? चौमास्की ने कहा है इस कथन को। देन बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? तो दोस्तों कौन सा है आपका? गोलाकार बैठक व्यवस्था, बिल्कुल ये भी आदर्शवाद है। यू आकार की बैठक व्यवस्था, बिल्कुल ये भी आपका है। तो इसका मतलब पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर तीसरा है, पहला और दूसरा दोनों, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, 4 ऑप्शन है। क्या है? रोशार्क इंक बोल्ट टेस्ट, बिल्कुल ये तो है ही नहीं, ठीक है ना। ड्रॉ अ मैन टेस्ट, बिल्कुल ये भी नहीं है। थीमेटिक एयर सस्पेंशन टेस्ट, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, 16th पर्सोनैलिटी, ठीक है ना। इसको हम लोग पर्सोनैलिटी भी बोला करते हैं। इंग्लिश में मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए प्रॉपर तरीके, PERSONILITY, ठीक है दोस्तों। पर्सोनैलिटी जो है आपका, ये सही ऑप्शन हो जाता है। यही क्या है? प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं होती है, बाकी इन तीनों, ये तीनों ही है आपके। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि संप्रेषण कौशल में निहित है। संप्रेषण कौशल में निहित है, क्या क्या निहित है दोस्तों? तो संप्रेषण कौशल में आपका निहित है दोस्तों, बोलना भी निहित है, और सक्रिय रूप से सुनना, बिल्कुल ये भी निहित है, शारीरिक भाषा ये भी निहित है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों आपका? ये हमारा क्या कहता है? लेखन भी कहता है। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर 1 4th वाला, 1 2 3 4 ये चारों सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th हमारा कहता है, मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित हुआ करता है। तो दोस्तों ये प्रभावित होता है वंशानुक्रम से भी होता है और वातावरण से भी प्रभावित हुआ करता है। इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, अभी बता दे रहा हूँ। डेवलपमेंट इज द ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड
इन्वायरमेंट यानी वातावरण और आनुवंशिकता का डेवलप विकास क्या है, दोनों का गुणनफल हुआ करता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है। तो जो मुख्य शिक्षण तकनीक है दोस्तों वो क्या है आपका, सहयोगात्मक अधिगम, बिल्कुल ये भी है। साथ ही समूह शिक्षण, बिल्कुल ये भी है। तो पहला और दूसरा दोनों हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होता है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि अभिप्रेरणा का परिणाम है, डायरेक्ट बन रहा है क्वेश्चन दोस्तों, अभिप्रेरणा का परिणाम है क्या है आपका, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, बिल्कुल यही परिणाम ही है अभिप्रेरणा का। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए दोस्तों, आपकी लचीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, निरंतर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, लचीली बिल्कुल होनी चाहिए ताकि बालक कंफर्टेबल होकर चीज़ों को सीख सके, निरंतर होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली बनी होनी चाहिए बिल्कुल, और भागीदारी पूर्ण होना चाहिए, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है दोस्तों। तो स्मृति की प्रक्रिया का जो सही क्रम है, पहला है आपका ध्यान देना, दूसरा देना है आपका क्या, भंडारण, तीसरा उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है वो है कूटांक, और इसके बाद चौथे नंबर पे जो आता है दोस्तों आपका वो आता है प्रत्यास्मरण। तो उस हिसाब से दोस्तों हमारा क्या ऑप्शन नंबर 4 जो जाता है वो सही आंसर हो जाया करता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यक होती है वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को क्यों छोड़ दिया करते हैं। तो दोस्तों वो छोड़ते इस वजह से हैं क्योंकि उनमें क्या होता है, उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता हुआ करती है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है, पाठ्य चर्चा डैश, ठीक है, पाठ्य चर्चा को हम लोग क्या करते हैं, पाठ्य चर्चा को हमारा संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाता है। ये डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है, मतलब संज्ञानात्मक पक्ष भी रखा जाता है, भावात्मक पक्ष भी रखा जाता है और मनोगत्यात्मक पक्ष भी रखा जाता है, तीनों रखा जाता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी सही हो जाता है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है। क्या होता है, आत्म केंद्रित हुआ करता है। तो आत्म केंद्रित दोस्तों ये होता है पूर्ण बाल्यावस्था में हुआ करता है, डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों मनोवैज्ञानिक द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशीलता शिक्षण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर किया करती है। तो दोस्तों ये निर्भर करती है आपके उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च प्रतिबद्धता पर निर्भर किया करती है, डायरेक्ट बना हुआ क्वेश्चन है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं। तो दोस्तों जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है आपका, समझते हैं चीज़ों को। वो ये है आपका कि पहला हमारा पॉइंट दिया है आपने संवेगों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना और प्रत्यक्षीकरण कर पाना, बिल्कुल ये भी बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता हुआ करती है। उसके बाद दूसरा हमारा कहता है कि अपने संवेगों को नियंत्रित और नियमित रख पाना, बिल्कुल ये भी बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता हुआ करती है। तीसरा है हमारा अपने संवेगों की तीव्रता को समझ पाना, बिल्कुल ये भी क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति की एक विशेषता हुआ करती है। मतलब पहला दूसरा तीनों ही आपकी विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सही हो जाता है। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है मास्लो के सिद्धांत डैश पर आधारित है। तो दोस्तों मास्लो का जो सिद्धांत है वो आवश्यकताओं पर आधारित है, डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन आपका है और सिंपल क्वेश्चन है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अब स्वयं के गुण दूसरों पर थोपा करते हैं। तो दोस्तों वो है प्रक्षेपण पे, किस पे, कौन से गुण पे, कौन से प्रक्षेपण पे। देन बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है शिक्षण के दौरान बच्चे में कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। ये भी डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है। अवलोकन विधि क्या है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त हुआ करती है, क्योंकि जब बालक कक्षा में पढ़ रहे होते हैं तो उनका व्यवहार कैसा हो इसको देखने के लिए हमें उन बालकों का अवलोकन करना पड़ता है, ना कि उनका साक्षात्कार, ना कि उनका प्रश्नावली, ना कि उनकी केस स्टडी करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी को प्रॉपरली लर्न कीजिएगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक ना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।